हर एक खंबे के सहारे 100 मीटर से भी लंबा पुल, फिर भी 300 साल से मजबूती से खड़ा है। आखिर हमारे पूर्वजों ने ये कैसे किया? शुरुआत में लोगों ने नदी पार करने के लिए एक लकड़ी का पुल बनाया, लेकिन लकड़ी जल्दी सड़ जाती थी और बाढ़ आते ही पुल बह जाता था। फिर तुम्हें एक विचार आया, तुमने नदी के बीच पत्थर का पुल बनाया जो दोनों किनारों को जोड़ता था। लेकिन नदी की मिट्टी बहुत ढीली थी, इसलिए पुल की नींव बैठ गई और वो टूट गया। एक दिन जब तुम पहाड़ पर लकड़ी काटने गए, तुमने देखा कि मकड़ी पहले मजबूत धागे खींचकर एक ढांचा बनाती है, फिर जाल बुनती है जिससे वो भार सह सकता है। इससे प्रेरित होकर तुमने नदी के दोनों किनारों पर लकड़ी के खंभे गाले, कुछ मोटी बांस की रस्सियों को मुख्य ढांचा बनाया और ऊपर बांस की पट्टियां बिछाकर पुल बनाया। इस तरह तुमने बांस का रस्सी पुल बना लिया। लेकिन जब पुल पर ज्यादा वजन आया तो बांस की रस्सियां टूटने लगी। फिर तुमने सोचा क्यों ना बांस की जगह मजबूत लोहे की जंजीरें इस्तेमाल की जाएं। लेकिन समस्या थी, इतनी भारी लोहे की जंजीरों को नदी के पार कैसे ले जाया जाए। पहले तुमने नाव से खींचने की कोशिश की, लेकिन पानी के तेज बहाव से जंजीर ने इतना जोर लगाया कि नाव ही पलट गई। फिर तुमने एक नया तरीका अपनाया। पहले नदी के दोनों किनारों के बीच एक अस्थायी रस्सी बांधी, उस पर कई छोटे छोटे बांस के टुकड़े लगाए जो स्लाइड करने वाले रोलर की तरह काम करते थे। फिर लोहे की जंजीरों को इन बांस के टुकड़ों से जोड़ दिया और इस तरह एक ही बार में 13 जंजीरों को नदी के पार पहुंचा दिया। इसे चेन पासिंग विधि कहा गया। लेकिन एक और समस्या आई, जंजीरों का खिंचाव इतना ज्यादा था कि अगर उन्हें सीधे लकड़ी के खंभों से बांधते तो खंभे उखड़ जाते। इसलिए तुमने पुल के दोनों सिरों पर गहरे गड्ढे खोदे और उनमें बड़े लोहे के बीम लगाए। इन्हें वोलोंग पाइल कहा गया। फिर और मजबूती के लिए तुमने कई खड़े लोहे के खंभे जमीन में गाड़े, जिन्हें ग्राउंड पाइल कहा गया। इन दोनों के मिल जाने से एक बहुत मजबूत नींव तैयार हुई। फिर तुमने 13 जंजीरों के सिरों को खोलकर उन्हें इन लोहे के बीम पर लपेटा और पिघला हुआ लोहा डालकर उन्हें एक मजबूत जोड़ में बदल दिया। इसके बाद मिट्टी और पत्थर भरकर नींव को और मजबूत किया गया। लेकिन सिर्फ जंजीरें होने से चलना सुरक्षित नहीं था, इसलिए तुमने पहले आड़ी लकड़ी की पट्टियां बिछाई, फिर उनके ऊपर लंबी पट्टियां रखी और सबको लोहे की तार से मजबूती से बांध दिया। अब पुल पर चलना सुरक्षित हो गया। तुमने पुल के दोनों सिरों पर मंडप भी बनाए जहाँ लोग बैठकर आराम कर सकते थे और ये जंजीरों को बारिश और हवा से बचाते थे ताकि वे जंग न लगे। और इस तरह तुमने एक अद्भुत लोहा श्रृंखला पुल बना दिया जो सदियों तक मजबूती से खड़ा रहा।